हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर ईस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर हमने उसको सोडियम अल्कोक्साइड और अल्कोहल सॉल्वेंट मतलब सोडियम अल्कोक्साइड एज ए बेस और अल्कोहल सॉल्वेंट में ट्रीट किया तो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलता। और ये हमने क्लेजन कंडेंसेशन में इन डिटेल पढ़ा। राइट, क्लेजन कंडेंसेशन में इन डिटेल पढ़ा। देन जो क्लेजन कंडेंसेशन का हमें प्रोडक्ट मिला, उसको अगर हमने अल्डिहाइड के साथ में ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, तो हमें क्या मिलता? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता। और ये इसको हम नो विनेगल कंडेंसेशन या फिर नोवेंजल कंडेंसेशन बोलते, जो कि हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम इसको नोवेंजल प्रोनाउंस करेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो वेदर इट इज नोवेंजल और नोविनेगल, बट लोग दोनों तरह से प्रोनाउंस करते। सम पीपल आर कॉलिंग इट नोवेंजल एंड सम आर कॉलिंग नोविनेगल कंडेंसेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से बेसिक देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव मिथिलीन की डेफिनेशन देखेंगे। तो एक्टिव मिथिलीन क्या है? अ क्लास ऑफ कंपाउंड दैट हैव मिथिलीन ग्रुप मतलब CH2 दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये CH2, देखो ये जो CH2 है मिथिलीन, अगर इसकी दोनों साइड से विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये जो मिथिलीन है मतलब CH2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव मिथिलीन बोलेंगे। इसकी फ्यू एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है। देखो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक कीटो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे दोनों ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उनके बीच में CH2 है। यहाँ पे भी ईस्टर के बीच में CH2 है। यहाँ पे दो ईस्टर के बीच में CH2 है। यहाँ पे क्या? दो साइनो ग्रुप के बीच में, क्योंकि साइनो भी हमें पता है विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे हमने क्या किया? एक ईस्टर और एक साइनो लिया, तो ये भी क्या है? एक्टिव मिथिलीन है। मतलब ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि जब भी दो विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में CH2 है तो इसको हम एक्टिव मिथिलीन बोलेंगे। राइट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो ये भी कीटो है, ये भी कीटो है। राइट, यहाँ पे ईस्टर है, ये कीटो है। एंड अगर हम साइक्लिक भी देखें तो यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन में देखो, यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे ईस्टर है, इन दोनों के बीच में जो CH2 है ये एक्टिव मिथिलीन होगा। यहाँ पे दोनों कीटो के बीच में एक्टिव मिथिलीन होगा, यहाँ भी। राइट, हम लोग क्या करेंगे? अल्डिहाइड और कीटोन्स देख लेंगे। तो हमें अल्डिहाइड का पता है कि अल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की एक साइड से कंपलसरी हाइड्रोजन रहता, राइट, और दूसरी साइड से आइदर हाइड्रोजन होता या फिर कार्बन रहता। बराबर है, इसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। कीटो में क्या होता? कीटो में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड से कार्बन अटैच रहते हैं। राइट, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, या फिर यहाँ पे देखो। करेक्ट। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है? देखो, ये एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है? एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहता है। राइट, जबकि एलिफेटिक में कोई भी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं रहता। करेक्ट, बेसिक टर्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से हमारी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो हमने क्या देखा था कि अल्डिहाइड को हमने एक्टिव मिथिलीन के साथ में ट्रीट किया और पिपरिडीन बेस लिया था हमने यहाँ पे, तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिला। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? देखो हम क्या बोल सकते हैं इसको? अ कंडेंसेशन बिटवीन एन अल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक और एरोमेटिक with an active methylene compound in presence of nitrogen base to yield अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता, एलिफेटिक भी हो सकता, एरोमेटिक भी हो सकता, जिसको हम एक्टिव मिथिलीन के साथ में ट्रीट करेंगे। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बहुत सारे एक्टिव मिथिलीन देखे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, जिसके लिए हमने पिपरिडीन बेस यूज़ करे। राइट, तो हम क्यों नाइट्रोजन बेसिस यूज़ कर रहे हैं और वीक बेस यूज़ कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। देखो हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन बेसिस यूज़ करते हैं मोस्टली अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? अमोनिया में दो तीनों भी NH3 रहेंगे। राइट, प्राइमरी अमोनिया, प्राइमरी अमीन में क्या होता है कि अमोनिया जो है एक हाइड्रोजन इसका जो है मिथाइल से रिप्लेस हो जाता है, मतलब मिथाइल अमीन प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। सेकेंडरी को अपन क्या बोलेंगे? NN डाइमिथाइल अमीन है, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड टर्शियरी की एग्जाम्पल ट्राई इथिल अमीन। राइट, जिसमें तीनों भी हाइड्रोजन जो है इथाइल से रिप्लेस हो जाएंगे, वो हो जाएगा ट्राई इथिल अमीन। राइट, या फिर हम प्रीडीन भी यूज़ कर सकते, पिप्रीडीन भी यूज़ कर सकते, एनिलीन भी, या फिर पिरोलिडीन भी। बट ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल बेसिस यूज़ कर रहे हैं, मतलब वीक बेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो देर आर सो मेनी साइड रिएक्शन, बहुत सारी साइड रिएक्शन होंगी और हमें दूसरे प्रोडक्ट भी मिलेंगे। इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली न्यूट्रल
नाइट्रोजन बेसिस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो ये क्या है, सी सी बॉन्ड कपलिंग रिएक्शन। हमें पता है कि ऑल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, सी सी बॉन्ड कपलिंग होता है, मतलब सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मिलता है, राइट। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड, करेक्ट। और एक तरह की अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, मतलब मॉडिफाइड अल्डोल कंडेंसेशन है। कैसा ये मॉडिफाइड अल्डोल कंडेंसेशन है अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्टिमिथिलीन लिया, डाइथाइल मेलोनेट एंड देन उसको पीपरीडीन या पाइपरीडीन इसके साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इन बिटवीन ऑफ टू डाई ईस्टर, दोनों ईस्टर के बीच में जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। और ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अनायन जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये जो हमारा पीपरीडीन था ये क्या होगा, उसके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है जब अनायन जनरेट होता है तो ये क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ जाता है, दैट मीन्स रेजोनेंस हो जाता है, करेक्ट। इस तरह से इसका रेजोनेंस होता। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, मतलब जो हमने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट किया इसको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ट्रीट करेंगे। तो हमने कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हमने क्या किया, बेंजाल्डिहाइड एज ए एग्जाम्पल लिया, एंड देन उसको हमने जो यहाँ पे एक्टिमिथिलीन जनरेट किया था, राइट, उसको हमने यहाँ पे लिखा, एंड देन इसके साथ में ट्रीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो अनायन जनरेट हुआ ये क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब ये देखो निगेटिव चार्ज आ गया, बट स्टिल रिएक्शन में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये क्या करेंगे, एसिड इस अनायन को एक प्रोटॉन दे देगा, या ये अनायन वहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड क्रॉसबॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब सेम बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का जो यहाँ पे एक प्रोटॉन है इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है कि पीपरीडीन हमारा जो रीअपियर हो गया था, पीपरीडीन क्या करता है, फिर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे अनायन जनरेट होता है। लेट सपोज अगर ये एरोमेटिक के बदले अगर एलिफेटिक रिंग रहती तब भी प्रोटॉन यहीं से एब्स्ट्रैक्ट होता, क्यों, बिकॉज इन बिटवीन ऑफ टू ईस्टर है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन यहीं से एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, या एरोमेटिक रहो या एलिफेटिक रहो, प्रोटॉन यहीं से एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है, करेक्ट। तो ये अनायन जनरेट होने के बाद में क्या होता है, अनायन इस तरफ अटैक करके हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाता है, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता। अब हमें पता है हाइड्रोक्सी लिविंग ग्रुप सिर्फ एक ही कंडीशन में, वो है E1CB मैकेनिज्म, जो कि इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, राइट। ये इलिमिनेशन हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जब हम JOC पढ़ेंगे, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमें ये याद रखना है कि E1CB मैकेनिज्म से सेकंड स्टेप होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ड्रॉ करने के लिए ट्रिक देखेंगे। सो हाउ टू ड्रॉ द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। तो जो हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, आइदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन एंड एक्टिमिथिलीन के दोनों हाइड्रोजन, ये क्या है, वाटर के फॉर्म में निकल जाते और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता, करेक्ट। इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो अब प्रोडक्ट बनाना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अल्डिहाइड लिया, एसिटिलोस्टोन के साथ में ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ पिपरीडीन, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिला, एंड ये जो सब्सटीट्यूशन थे कहते हैं CH3 देन हम क्या करेंगे, एक्टिमिथिलीन चेंज करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड सेम रखेंगे, जो बेंजाल्डिहाइड था उसको बेंजाल्डिहाइड ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, 1,3 डाइफिनाइल 1,3 डायोन, राइट। तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे जो हमें CH3 ग्रुप था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, PH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, एक और एक्टिमिथिलीन लेंगे, मेलोनोनाइट्राइल, मतलब इसमें दोनों साइड से साइनो ग्रुप है, राइट। हमें पता है साइनो भी जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। तो हमें क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें दोनों सब्सटीट्यूशन साइनो रहने वाले हैं, राइट। एक और एग्जांपल्स देखेंगे हमने। यहाँ पे क्या है, एक साइड से साइनो है, एक साइड से ईस्टर है, तो ये जो बीच में के दो हाइड्रोजन है मिथिलीन, राइट, उसी को हम एक्टिमिथिलीन बोल रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे फिर से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल साइक्लिक एक्टिमिथिलीन की भी देख लेंगे। तो ये हमने बेंजाल्डिहाइड के साथ में 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है साइक्लिक, इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, क्रॉसबॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब दोनों साइड से कीटो रहेगा, बीच में के जो CH2 थे ये क्या होंगे, वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे,
राइट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने अल्डिहाइड चेंज किया, ये डाइथाइल मेलोनेट सेम रहेगा, एसिटाल्डिहाइड के साथ में ट्रीट किया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने अगर एस्टाल्डिहाइड के बदले एसीटोन लिए, दैट मीन्स हमने अभी क्या किया, एक्टिव मिथिलीन सेम रखे एंड कार्बोनिल कंपाउंड चेंज करे, राइट। तो ये क्या होगा, ये CH2 सॉरी CH3 यहाँ पे एज ए सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, राइट, एंड प्रोडक्ट हमें अगेन सेम मिलेगा, राइट, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। कुछ और थोड़े मॉडिफिकेशन देखेंगे हम, जैसे ये क्या है, 2-नेप्थाल्डिहाइड है, राइट, तो इसमें भी क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो लगा हुआ ऑक्सीजन है ये जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल, तो सेम इसमें भी सेम वैसे ही होने वाला है, ये ऑक्सीजन जाने वाला है, यहाँ के 2 हाइड्रोजन जाने वाले हैं एंड क्रॉसपॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट आने वाला है, राइट, एंड सेम फॉर एसिटोफेनॉल, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम 2-फिनाइल एस्टाल्डिहाइड की एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये CH2 जाएगा एंड बचा हुआ ग्रुप CH2 बेंजीन रिंग जो है, मतलब बेंजिल ग्रुप टोटल, ये एज ए सब्सटीट्यूशन आ जाएगा। एक थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2-ऑक्सा एस्टिक एसिड में क्या है, एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमने इसको डाइथाइल मेलोनेट के साथ में ट्रीट किया तो क्या होगा, अल्डिहाइड रिएक्ट होगा, बराबर है, नॉट एसिड, और हमें ऐसा क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट। ये देखो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड है, तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है यही हमें रिएक्ट होने वाला है, करेक्ट। अब देखो ये एक थोड़ी सी मॉडिफाइड एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एस्टाल्डिहाइड को अगर ट्राई ईस्टर के साथ में ट्रीट किया तो हमें क्या होता, लैक्टोन मिलता। लैक्टोन क्या रहता, साइक्लिक ईस्टर को हम लोग लैक्टोन बोलते, करेक्ट। तो अब देखो ये ट्राई ईस्टर का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा। अब देखो यहाँ पे 2 ईस्टर के बीच में एक हाइड्रोजन है और एक ईस्टर की अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, जो एक्टिव मिथिलीन है, मतलब 2 ईस्टर के बीच में, मतलब क्या होगा, हम जो बेस ऐड करेंगे वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड देन वो प्रोटॉन जो है वो इस एस्टाल्डिहाइड पे ऐड होगा, राइट, इस तरह से ऐड होगा और ये, तो क्या होगा, हमें क्रॉसपॉन्डिंग ये इंटरमीडिएट मिलेंगे। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, अब ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन ओपन होगा, क्लोज होगा एंड OET बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म में बताया तो हम इस तरह से बता सकते हैं, राइट, रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग एंड OET का बाहर निकलना, एंड हमें क्रॉसपॉन्डिंग लैक्टोन मिल जाएगा। लैक्टोन बोले तो साइक्लिक ईस्टर। अब देखो हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। अब हमें ये बनाने का तरीका तो आ गया, राइट, तभी मैंने आपको लिख के बताया कि अब हम ये इजीली बना ले सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बनता, अगर हमने इसको एक्वस एसिडिक कंडीशन में हीट करे तो ये क्या होता, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाता, राइट। तो क्यों होता है ऐसा, कि जब भी हमने इसको अगर एसिडिक कंडीशन एक्वस है और इसको हीट करे तो क्या होता है, डाई एसिड में कन्वर्ट होता, मतलब ईस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड साइनो का भी, एंड हमें डाई एसिड मिलता। चूंकि अगर हीटिंग कंडीशन है तो हीटिंग कंडीशन में क्या होता कि अगर 2 एसिड एक ही कार्बन पे अटैच है तो एक एसिड जो है वो रिमूव हो जाता वाया डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो ये साइनो प्रोडक्ट हमने इससे बनाया था, मेलेनोनाइट्राइल से, बराबर है। एंड सेम अगर इसको भी एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक एक्वस कंडीशन में अगर हीट करेंगे तो ये भी क्या होगा, डाई साइनो जो है क्रॉसपॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये भी पहले डाई एसिड में कन्वर्ट होने वाला है हाइड्रोलिसिस होके, एंड देन उसमें का एक एसिड बाहर निकलने वाला है। एंड सेम फॉर डाइथाइल मेलोनेट, यहाँ भी अगर हमने एसिडिक कंडीशन यूज़ करें एक्वस एंड हीट करें तो ये भी क्या होगा, दोनों जो ईस्टर है ये पहले हाइड्रोलिसिस होके डाई एसिड में कन्वर्ट होगा एंड देन वो एसिड जो है यहाँ पे डाई एसिड से एक एसिड जो है डीकार्बोक्सिलेशन से बाहर निकल जाएंगे। सो अल्डिहाइड को अगर हम एक्सेस एक्टिव मिथिलीन के साथ में ट्रीट करें तो क्या होता, हमें टेट्रा ईस्टर मिलता एंड देन इसको एक्वस एसिडिक कंडीशन में अगर हीट करें तो हमें ये क्रॉसपॉन्डिंग डाई एसिड मिल जाता। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा देख लेंगे हम लोग। जैसे देखो अल्डिहाइड है एंड एक्सेस एक्टिव मिथिलीन, अभी तक हम एक्टिव मिथिलीन 1:1 रेशो में यूज़ कर रहे थे, अगर कुछ मेंशन नहीं है दैट मीन्स 1:1 है रेशो, बराबर है। तो देखेंगे हम एक्सेस में यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और कैसा हमें ये प्रोडक्ट मिलता। तो देखो पहले अल्डिहाइड एक्टिव मिथिलीन के साथ में ट्रीट होगा तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमें हमेशा प्रोडक्ट आ रहा है 1:1 इक्विवेलेंट में, बराबर है, 1:1 रेशो में। बट क्या होता है, अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो हमने ये एक्सेस यूज़ किया था, तो जो अनायन जनरेट हुआ था इसका फिर से वो क्या करेगा 1,4 एडिशन देगा, मतलब इसको
माइकल एडिशन भी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड हमें टेट्रा ईस्टर कंपाउंड मिल जाएगा। अब ये टेट्रा ईस्टर कंपाउंड को अगर हम लोग H प्लस एक्वस में हीट करें तो क्या हो जाएगा, ये पहले ये टेट्रा एसिड में कन्वर्ट होगा। आप देखेंगे अब तो ये दो एसिड जो है एक ही कार्बन पे अटैच है और ये दो एसिड जो है ये भी एक ही कार्बन पे अटैच है। तो क्या होगा, हीटिंग में ये दो एसिड में से एक चला जाएगा वाया डीकार्बोक्सिलेशन और इन दोनों में से भी एक डीकार्बोक्सिलेशन होके चला जाएगा और हमें एसिड मिल जाएगा। मतलब ये क्या होगा, हमें टेट्रा एसिड डाई एसिड में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। अब देखो हमने जब डेफिनेशन बोला था उस वक्त में क्या बोला था कि मॉडिफाइड अल्डोल कंडेंसेशन है, मतलब ये एक टाइप की अल्डोल कंडेंसेशन ही है। तो कैसे ये मॉडिफाइड अल्डोल कंडेंसेशन है, चलो देखेंगे हम लोग। तो देखो हमने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया था, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को अगर डाइल्यूट NaOH के साथ में ट्रीट किया तो हमें क्या होता, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिला था, राइट, जो कि हमने अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा। एक्चुअल में ये क्रॉस अल्डोल है क्योंकि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग है, राइट। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो हमारा अल्डोल कंडेंसेशन वाला लेक्चर आप लोग जाके देख सकते, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये जो CH2 बचे हुए, ये जो CH2 हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में निकल के इस तरह से डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, हमें एज ए सब्सटीट्यूशन जैसा का वैसा बाकी रहता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोवेंजल के साथ में देखेंगे। तो नोवेंजल कंडेंसेशन में अगर आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन को हमने क्या करें, एसिटिल से रिप्लेस कर दिए। मतलब यहाँ पे एसीटोन था तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिल एसीटोन, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो क्या होगा, हमें क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसमें एसिटिल एज ए सब्सटीट्यूशन रहेगा। मतलब ये जो CH2 प्रोटॉन थे इसने ये कीटो के साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला एंड हमें ये एसिटिल एज इट इज जैसा का वैसा बाकी रहा। ये हमने नोविनेगल या फिर नोवेंजल कंडेंसेशन में देखा अभी, राइट। अगर हम इसको थोड़ा कलरफुल करके देखें तो इस तरह से बनेगा ये, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको वाइंड अप करेंगे, राइट। तो क्या है, आज हमने क्या देखा डिटेल में, क्या जो अल्डिहाइड है उसको एक्टिव मिथिलीन के साथ में ट्रीट करेंगे, वीक बेस, मोस्टली नाइट्रोजन बेसिस ही यूज़ करते हैं हम। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलने वाला है, ये नो विनेगल कंडेंसेशन है, ये जो कि हमने आज डिटेल में पढ़ा, राइट। अब देखो हमने अल्डिहाइड लिया एंड देन एक्टिव मिथिलीन के बदले हमने क्या किया, डाई अल्काइल सक्सिनेट लिया, यहाँ पे इथाइल लिखा हुआ है, डाई अल्काइल सक्सिनेट लिया एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये हमें क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो हमें क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ ईस्टर मिलेगा। इसको हम हाफ ईस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ईस्टर है एंड एक ईस्टर जो है एसिड में कन्वर्ट हो गया, राइट। यहाँ पे डाई ईस्टर था, मतलब यहाँ पे 2 ईस्टर थे, यहाँ पे एक ईस्टर एक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो हम लोग इसको हाफ ईस्टर बोलते हैं। ये जो कि हम लोग स्टोवे कंडेंसेशन में इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो वीडियो हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।